चलिए बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो रही है स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कभी भी हमारे साथ जस्टिस नहीं की, तो इसलिए हमें यूटी बनने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी उनको बनाया। क्या आप भी समझते हैं, आप भी मीडिया में हैं, एक यूटी बनने के बाद जब एक सिस्टम वहां सेट कर दिए जाते हैं, सब कुछ सेट कर दिया जाता है, उनको पूरी एक डोमिनेशन दी जाती है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनते हैं, बाकी कुछ बनता है, तो इसमें समय लगता है, इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें पैसा लगता है, इसमें सब कुछ लगता है। आज अगर वो ये लेह में जो उनकी डिमांड है, देखिए उसके ऊपर सही मैंने में अगर आप हमसे पूछें तो एज ए स्टेट, एज ए प्रदेश, हमारी बात करना हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर बड़ा प्रॉपर्ली जो है इसके ऊपर बात कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है समझ रही है और उन्होंने डिस्कशन के लिए बिल्कुल ठीक। और 5 साल इंटरनेशनल, ये उनकी मांग है ना, ये उनकी मांग है ना। साहब आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। एक आपने जैसे 370 उसकी बात की, आप अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट कीजिए। नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ, सुन लीजिए, मैंने भी सुना है, आपने भेजना क्या है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा जब तक 370-35 ये रहती तो लद्दाख जो है यूटी नहीं बनती। आप उसको क्लियर कीजिए, फिर से दूसरी बार कीजिए। जब तक 370-35 क्यों, आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने जब ये कहा, उन्होंने वेलकम भी किया, ठीक कहा। आप इस चीज को समझिए, यूटी बनी है, यूटी के बाद डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, ब्लॉक बन रही है, तहसील बन रहे हैं, उसके लिए समय भी लगता है, उसके लिए पोस्ट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो चीज, हालांकि अब जम्मू कश्मीर यूटी अलग एंटिटी है और लद्दाख यूटी अलग एंटिटी है, तो बेटर है कि ये जो सवाल जो था, फिर भी अरुण जी ने आपको बड़ा क्लियरली कहा, लेकिन आपको आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब तक 370 और 35 से यहाँ रहा, लद्दाख और लेह कभी भी यूटी बनने का सपना सोच भी नहीं सकते थे। धन्यवाद। पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि 11 महीने जो बतौर चीफ मिनिस्टर यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर की जनता पे एहसान कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जब ये बार बार कहा जाता है, बुद्धिजीवी समाज इस चीज को समझ रहा है कि जब वैसी सिचुएशन आएगी, जब यहाँ पूरा अमन शांति बहाल होगी, उसके बाद जो है स्टेटहुड कब डिनाई हुआ ये बताइए। कहीं डिनाई नहीं हुआ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आ जाके कुछ नहीं दिखता है तो सेंटर को ब्लेम किया जाता है। बीजेपी का कहना बहुत साफ है, जैसे आपने कहा, हाँ अमन यहाँ पे हुआ है, शांति यहाँ पे आई है, इकोनॉमी यहाँ बढ़ी है, लोग जो हैं कंफर्टेबल हैं। एक नॉर्मल आदमी जो है कश्मीर में अपना बच्चा स्कूल भेज पा रहा है, नॉर्मल आदमी अपनी बच्ची को कॉलेज भेज पा रहा है। ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन स्टेबलाइज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, आप ये समझने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक यूटी या स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में होने के इसके अपने रेमिफिकेशंस हैं, इसकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जब एक दफ़ा वो कमिट कर दिया उन्होंने, और कहाँ कमिट किया कि कहीं खड़े होकर कमिट नहीं किया, फ्लैट एक पार्लियामेंट में कमिट किया है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ कमिट की जाती है, दैट बिकम्स अ कमिटमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो कमिटमेंट के बेस पे उन्होंने कहा जब सही समय आएगा मिल जाएगा। तो हमारा मानना ये है, जो हम मोटा मोटा कहना चाहते हैं, कि आप स्टेटहुड को आड़ में लेके अपनी परफॉर्मेंस मत छुपाइए। आप ये देखिए आप क्या करने के लायक हैं, आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है, और जब आपने इलेक्शन लड़ी थी तो आपको मालूम था ना यूटी है। जब आपने इलेक्शन लड़ी थी आपको मालूम था कि यूटी की लिमिटेशंस क्या है। जब आपको फिर क्यों लड़ीगा इलेक्शन? नहीं लड़ते आप इलेक्शन, कोई और चला लेता है इस यूटी को। तो हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बिना यूटी के, जहाँ पे आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए, बिना आप स्टेट इसलिए चाहते हैं कि आपको कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, आपसे इसलिए स्टेट चाहते हैं कि आपसे कोई बात, अगर आज यूटी है, यूटी को चलाइए। अगर आपको लगता है यूटी आपसे नहीं चलती है तो है ना, देयर आर सिस्टम, देयर आर पॉलिटिकल पार्टी हु वांट टू डू दैट, दे विल डू इट।